चुका था कि देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह होगा, जबकि हम ये नारे लगा रहे थे कि तालिबान के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ लगातार हम फतेहाबाद में मौजूद हैं और 109वां चौधरी देवीलाल का जन्मदिन इसके उपलक्ष्य में काफ़ी भव्य प्रोग्राम किया गया अनाज मंडी में, और हम सुबह से लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको भी इच्छा नहीं थी, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा पूरी अनाज मंडी बाहर अंदर सब जगह कम से कम 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। और प्रिंस लांबा एक बार दिखा दीजिए, हम बाहर मौजूद हैं, सभा स्थल से बाहर हैं। बाहर का ये नज़ारा है तो अंदर का क्या नज़ारा होगा आप सोच सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि तिल रखने की जगह नहीं है। ये बाहर का नज़ारा है, सभा स्थल अंदर है। मेरे साथ अलग कई अन्य जगहों से आए यहाँ लोग खड़े हुए हैं। एक थोड़ा सा नारा भी देख सुनना चाहेंगे पहले आप लोगों से, द्वारा लगा देवीलाल, देवीलाल, चौधरी हम प्रकाश चौटाला। तो तस्वीरों में पहले मेरे साथ प्रदीप मेहता जज बने हुए हैं, अभी रिटायरमेंट हुए हैं। जज साहब आप पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या वजह? आज हम परम श्रद्धेय परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जो भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। ये रैली जो है इसको सम्मान दिवस के रूप में मनाई जाती है। पिछले आज 109वीं जो है जयंती मनाई जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा इसको हर साल बड़ी धूमधाम से मनाती है। यहाँ आज की जो जनता आप देख रहे हो, ये खचाखच भरा हुआ अनाज मंडी और सड़कों पर जो आप जनसमूह देख रहे हो, सारी जनता उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई है। आप यहाँ पहुँचे हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, हजारों लोगों का फैसला किया होगा आपने अपनी कलम से, तो आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति शायद यहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि जज रिटायरमेंट आप, क्योंकि जज की खुशी बहुत बड़ी होती है। तो आपसे जानना चाहूँगा, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी, आप भी यहाँ पहुँचना पड़ा, आपको क्या दर्द है, क्या दुख है, क्या तकलीफ लेके आई आपको? देखो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जातियाँ कर रही है हर वर्ग के ऊपर, हर आदमी के ऊपर, वो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर हम इसको चलता करना चाहते हैं, इसकी जातियों से बचना चाहते हैं, तो हमें इकट्ठा होकर यहाँ आना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से तीसरा मोर्चा का गठन होने जा रहा है फतेहाबाद की धरती के ऊपर, ये सब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हरियाणा की जनता को, नहीं पूरे देश की जनता को। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपनी तानाशाही प्रवृत्ति सब पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर जातियों का दमन का जो चक्कर चला रही है, कभी किसानों के ऊपर, कभी व्यापारियों के ऊपर, कभी कर्मचारियों के ऊपर, हर वर्ग जो है इस सरकार से दुखी है। इन सब का दुख देखा नहीं जाता। अब जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी जो है जनता के लिए कुछ कर सकूं। तो साहब एक बहुत बड़ी बात और जानना चाहता हूँ, आप कुर्सी से रिटायर हुए हैं, आपके साथी तो जो अभी रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, बार बार निकल के आती है सरकार के प्रेशर में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर, तो वास्तव में प्रेशर बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, हर जगह सरकार जो है प्रेशर बनाती है। तो आपको रिटायरमेंट मजबूरी में होना पड़ा पहले? नहीं, मेरा तो टेन्योर पूरा हुआ जब मैं अपने उसके ऊपर आया हूँ। तो क्या लगता है तीसरा मोर्चा कहीं के सफल हो पाएगा? बिल्कुल अवश्य सफल होगा। जब जनता साथ होगी तो अपने आप सफल होगा। जनता जो चाहे वो कर सकती है। तो बीजेपी कहाँ चूक गई जनता को अपने पक्ष में करने में? कहाँ बीजेपी अपनी जो जातियां कर रही है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, देश के अंदर किसानों के ऊपर इन्होंने पहले काला कानून लागू करने की कोशिश की, जिसे उन्हें वापस लेना पड़ा। आज मंडी के अंदर जो आरती भाई हैं, लेबर मजदूर यूनियन है, जितने कर्मचारी भाई हैं, उनके ऊपर दमन चक्कर चलाया जा रहा है। आज हर जगह हरियाणा के अंदर सारी मंडियां बंद पड़ी हैं। इन्हें प्रणाली शुरू करना चाह रही है सरकार, जो एक बहुत बड़ी जाति है। तो मानते हैं आप जज हैं, रिटायरमेंट अभी हुए हैं, तो आप मानते हैं सरकार का इनकी फेल है? बिल्कुल फेल है, पूर्ण रूप से फेल है। ठीक है जी। सर आप भी यहाँ सिरसा से क्या कहेंगे? मैं सिरसा से हूँ और पूरा देश ही, हरियाणा नहीं, सिरसा ही नहीं, पूरा देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती आज फतेहाबाद में लाखों की भीड़ को लेकर मना रहा है। ये सम्मान दिवस रैली का रूप दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली ये है कि देश के हमारे विपक्ष के नेता जो जनता का नेतृत्व करते हैं, आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव, और बिहार के कैबिनेट मंत्री संजय झा, प्रकाश सिंह बादल, और दूसरे अन्य विपक्षी जो नेता यहाँ इकट्ठे होकर तीसरे मोर्चे की नींव माननीय हरियाणा के
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में आज यहाँ नींव रखी जाएगी। ये नींव रखने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज देश में अराजकता की स्थिति है। देश के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई बढ़ती जा रही है। देश के अंदर हर वर्ग निराश है, किसान है, व्यापारी है, छात्र है, हर वर्ग निराश है, परेशान है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए का अवमूल्यन हो चुका है और देश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर महंगाई फिर बढ़ेगी। इस चीजों से दुखी होकर आज जनता को केवल मात्र इनेलो से ही आशा है। और इनेलो के नेता जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के चक्कर में आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले गई है जनता। लाखों की भीड़ है, 5 किलोमीटर के हम दायरे से निकलकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं और जनता यहाँ पर बिल्कुल जुझारू है और तैयार है। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो तस्वीरों में देख लीजिए जी, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? बागम बाग खतरामा से आए हैं। अच्छा, पसीने में तरबतर हो, खा पी के आए? हाँ, सुबह खा पी के आए। क्या चीज खींच के लिए यहाँ पे आपको? हमें ये चौटाला पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, उसके लिए, और ये अपनी पार्टी आगे के लिए कामयाब बनाने के लिए हैं। तो पहले थी काम करती थी आपके लिए? अच्छे, बहुत अच्छे काम करती। बढ़िया जी, जिम्मेदार की फसल है, खेत में जाम गया जी, कोई भी ऐसा कानून नहीं आया, इसने कानून लिया ये भी मतलब मारे पहला पैसे जमा कराओ फिर फसल होएगी। जिम्मेदार अपना पूरा कहाँ से पाड़ेगा जी? बिना अर्थ तो कोई पूरा नहीं पाड़ सकता, नहीं पाड़ सकता ना। खेत के अंदर हमारी जीरी, हमारा बाजरा, बाड़ी, कपास सब बर्बाद हो गया। खट्टर साहब ने कोई भी घोषणा नहीं करी। हरियाणा के अंदर आके कोई किसी के बारे में ये नहीं पूछा भाई आप लोग कैसे हैं, समाज ये कैसा है, आपकी तकलीफ कैसी है। जैसे मुसलमान है ना, चौधरी देवीलाल था प्रधानमंत्री, घर घर में जाया करता, हर चीज की जिम्मेदार की इच्छा पूरी करे करता। और ये खट्टर साहब है, इसको हम दावा करते हैं, खट्टर साहब को हम दावा करते हैं एक भी सीट नहीं देंगे। हम ओम प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तस्वीरों में देख लीजिए, हमारे साथ यहाँ पे तस्वीरों में देख लीजिए। ये थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये चौटाला भगत हैं, ये चौटाला भगत है, तस्वीरों में देख लीजिए। ये अलग अलग डांस है इनका, कैमरे में देख पा रहे हैं हरियाणा में जी, कैमरे में देख पा रहे हैं आप। ये डांस है जी बाबा। जो भी है, जो प्रशासन है वो भी पब्लिक को तंग करी है। ये लॉकडाउन में जिंदाबाद, ऐसा समझना। चौधरी देवीलाल के राज में कोई भी जिम्मेदार तंग नहीं था, कोई भी जिम्मेदार। ये जो खट्टर है, इसका जो मान ले ये गवर्नमेंट करा रही है, मुलाजिम है, जिम्मेदार को तंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। पेपर पे लॉकडाउन लगती है, जब पेपर होते हुए लॉकडाउन लगाते हैं, यह सरकार नहीं है यार। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे। इनका 9 साल का शासनकाल लोगों का इंतजार करके हमारे नौजवान बच्चे आज विदेश की ओर भाग रहे हैं। इस भ्रष्ट, निकम्मी और प्रॉपर्टी डीलर सरकार, भाजपा सरकार आज जननायक धरतीपुत्र चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी और निश्चित रूप से इस देश में गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी अभय चौटाला, चौधरी अभय चौटाला। और जेबीसी का झाड़ू साफ कर देंगे।
देंगे, एक भी सीट नहीं आने देंगे हम जिम्मेदारी से तंग हो रहे हैं, हद तक। मैं निंदाना गांव से हूँ, मनोहर लाल खट्टर सीएम के गांव से हूँ। ये कहते हैं हमने विकास कर दिया, ये कर दिया। मेरे गांव में आज छाती छाती पानी चढ़ा हुआ है। मनोहर लाल खट्टर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जाकर के देख सकते हैं, प्रशासन को खंदाएं, आप जाएं। गए नहीं अब तक? अभी तक कोई नहीं प्रशासन। निदाना मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी, उनके काम से कितने लोग आए आज? उसके गांव से 200 लोग आए हुए हैं आज। 200 लोग पहुंचे यहाँ पे निदाना से, पानी भरा पड़ा है, ये आए लोग। पूरा। अच्छा, यहाँ पे खाली पानी के लिए आए हो? चौटाला परिवार? नहीं, चौटाला परिवार के लिए आते हैं हम। अच्छा, क्या खासियत है? 2 खासियत बताइए। खासियत है भय सिंह चौटाला जबान के धनी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत ही संघर्षशील हैं। इतनी 87 साल की 88 साल की उम्र होते हुए इतनी मेहनत करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। उनको लोग गांव में जकरा करते हैं चौपालों में बैठ करके। इतने बुजुर्ग होकर के पेंशन के लिए, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, उनके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू साहब। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हम अनाज मंडी फतेहाबाद में उपस्थित हैं और यहाँ पे बाहर खड़े हैं। ये बाहर का नजारा है, अंदर तो जगह नहीं है पैर रखने के लिए। इतनी जनता इतना प्यार देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।